वेलकम बैक नाज़रीन। वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बड़ा ही दिल दुखा देने वाला ये हादसा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वालदैन की जो कैफियत है, हालत है, देखने के काबिल नहीं है। आप क्या फील कर रहे हैं कि हमारे आइन का बड़े लोग हवाला देते हैं, कोई आइन के ठेकेदार बने हुए सारे ही ठेके, इस आइन की पहली 28 नकात जो हैं वो तो है ही बेसिक लोगों के राइट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, लोगों के बारे में है। तो ये कौन सी चीज़ रियासत पूरा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। पहले तो सबसे पहले आज 12 रबीउल अव्वल है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से तमाम उम्मत मुस्लिमा सब लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वलादत बासादत है उसके हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन अभी चूंकि आपने प्रोग्राम जब स्टार्ट किया तो उसके अंदर फिर ये जो बच्चों का वाकया पिम्स हॉस्पिटल में हुआ उसका तो दिल बहुत ही रंजीता है। अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था, कहीं बाहर गया हुआ था मिलाद पे, तो मुझे ये ऑनलाइन मैंने पढ़ा, तो ये दिल हिला देने वाला एक ऐसा वाकया है जिसके ऊपर इल्फाज नहीं है कि आप इसको कैसे इस वाकये को बयान कर सके, या इसके ऊपर माँ बाप से या उनकी फैमिलियों से कैसे उनको आप कोई अफसोस कर सकते हैं, या उनके लिए हम तो दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर ये गुजर रही है उनको पता होगा ये क्यामत का समा क्या है। जिस पे गुजरती है उसी को फील होता है। और अभी आपने और बाकी दीगर मेहमानों ने भी जिक्र किया कि जी इसके ऊपर जो है वो डिसमिस करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अरबाब इख्तियार को, द पीपल हु मैटर, ये बात मैं कई दफा अपने आर्टिकल्स में भी लिख चुका हूँ और दीगर चैनल्स के ऊपर कर चुका हूँ, और आज आपके प्लेटफॉर्म से दोबारा भी उसको रिपीट करूंगा कि हमारे मुल्क में जो कार्टल्स माफिया है वो बहुत स्ट्रांग है। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे वकीलों का हो, चाहे वो किसी बिजनेस के टाइकून्स का हो या डिफरेंट इंडस्ट्रीज का हो। हमें ये सोचना, वी हैव टू कट डाउन द साइज ऑफ माफियाज एंड कार्टल्स हु हैव बिकम स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। अगर कोई डीन है या कोई पीएमडीसी का चेयरमैन है, तो वजीर आजम अगर सेक्रेटरी को मुअत्तल करके ये कहते हैं, मैं तो इस बात पे एग्री करूंगा कि खाली मुअत्तल नहीं करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए नौकरी से। और जो डीन है या वहां के डॉक्टर्स शिफ्ट इंचार्ज थे, जो शिफ्ट पे नर्सेस थी, उन जिन्होंने उन बच्चों का ख्याल नहीं किया, उन सब के ऊपर इंक्वायरी तो बाद में करें, पहले उनको नौकरी से बर्खास्त करें, उनको जेल में भेजें, साथ साथ उनके ऊपर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट करें कि आइंदा जिंदगी के अंदर पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा वाकया ना पेश आए। और इसकी जो इंस्पेक्शन के हवाले से जो लोग जिम्मेदार थे उनको भी डिसमिस करना चाहिए नौकरियों से, चाहे वो सीडीए या कौन है, जो इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं करते। इंक्वायरी कर लेनी, जुडिशियल कमीशन बना देना, इसको कर देना, ये हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं। आज तक कोई किसी चीज का नतीजा नहीं निकला। कोई पाकिस्तान से बाहर से फॉरेनर्स आए हैं, उन पे केस बन जाए, वो वापस चले जाते, पीछे पूछने वाला कोई नहीं। कोई लोकल वाकया हो जाए, कोई थानों में रेप हो जाए, कोई सिंध के अंदर किसी को मर्डर कर दिया जाए, बात ये नहीं है कि हुकूमत किसकी है किसकी नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे जितने सियासी लोग हुकूमत में बैठे हैं, वो चाहे मैं हूं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, अवाम को जवाब दें, और अगर जवाबदेह नहीं हो सकते तो उनको कोई इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमत में बैठ के करें, अवाम के पास चले जाए, छोड़ दें हुकूमत करना। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ पे। जब करना है फिर तफरीक नहीं करनी, फिर सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ताकतवर कमजोर और अमीर गरीब के लिए। ये नहीं है कि आप पिम्स में आए तो इमरान खान का जो है उसके लिए मशीन ठीक ना हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी और को भेज के कर दे। यहाँ पे निजाम को ठीक करना है, यहाँ पे मामलात को ठीक करना है, और जो जो मामलात के अंदर रुकावट कर रहे हैं, चीजें रुकावटें डाल रहे हैं, उन तमाम लोगों को सिस्टम से बाहर करें। अगर जो नहीं कर सकते वो खुद सिस्टम से बाहर हो। ये सोचना है हमने, एज पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, द पीपल हु मैटर इन दिस कंट्री, उन सबको एज ए स्टेट को कामयाब बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। अदरवाइज मीडिया आवाज उठाता है, 2 दिन उठाएंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, फिर किसी की
जो स्टेटमेंट आएगी फिर वहां पे कोई नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, पुराने को भूल जाएंगे। यहाँ पे ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो इन तमाम चीजों को हमें करने के लिए सिस्टम्स को और कंट्रोल्स को बेहतर, ट्रांसपेरेंट और स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन बनाना पड़ेगा, ताकि लोग मैटर ना करें, सिस्टम कंट्रोल्स मैटर करें। लोग आए और उन्हीं सिस्टम्स और कंट्रोल के अंदर चलें। यहां पे मैं आऊंगा, अपनी मर्जी करूंगा, कल को कोई और आएगा, अपनी मर्जी करेगा, कोई कैसे फैसला करेगा, कोई कैसे करता है, कोई जवाबदेह नहीं है यहाँ पे। बरगेट साहब, बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल है। मैं अभी देख रहा था कुछ 7 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट इस अस्पताल को दिया गया। 1800 इसके एम्प्लॉइज़ हैं और जो एग्जेक्टिव्स हैं उनकी एक लंबी मैनेजमेंट की लिस्ट है। एग्जेक्टिव मैनेजमेंट में एग्जेक्टिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर हैं, डीन इसके प्रोफेसर रिजवान ताज हैं जो पीएमडीसी के भी हैं, जॉइंट एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं इकबाल दुरानी साहब। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जो इनके एग्जेक्टिव्स हैं, और उनकी तनख्वाहों की लिस्ट आप देख लें तो आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए। ये जब वहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, और हालत ये है कि वहाँ पे केपी से, बलूचिस्तान से, सारे सूबों से पेशेंट्स बेचारे आते हैं, और वहाँ पे मदर एंड चाइल्ड का ये इसको स्पेशलाइज्ड ये डिक्लेयर किया हुआ है इन्होंने कि जी वहाँ पे इलाज होता है। सिचुएशन आपके सामने है। तलाल चौधरी साहब कहते हैं 6 मिनट के अंदर वहाँ पे इंतज़ामिया आ गई। लोग कहते हैं कि 2-3 घंटों के बाद, 4 घंटे के बाद पुलिस आई और वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पे। ये कौन इंक्वायरी करेगा? किस तरह ये डिटर्मिन चीज़ें होंगी, और किस तरह ये आखिरी हादसा हो सकता है कि इसके बाद कैपिटल में कोई हादसा ना हो? क्या किया जाए? इफ्तिखार साहब, मैं तो ये समझता हूँ, बड़ा दुख से कहना पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा। इस वक्त इस पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चल रहा है, जो वो जब पिछले दिनों आवाजें उठी ना, पीपल शर्जील अहमद ने भी कहा था, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा ये जो हुकूमत है जी, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो इसका मतलब अगर शर्जील अहमद ये कह रहा था तो वो एक चीज ऐसी कह रहा था जिसका मतलब ये था कि जो लोग आए हैं वो पीपल रिप्रेजेंटेटिव लोग नहीं, इसलिए वो उनको दुख ही नहीं है कि जी लोगों के साथ क्या हो रहा है। जब भी अभी आसिफ बाजवा साहब ने कहा, जुल्फिकार बदर साहब ने कहा, मेरी दुआ है कि इस किस्म की फीलिंग, इस किस्म की इमोशन उन लोगों में जाए जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों का एक हादसा, अभी आप कराची का एक वाकया देखिए, एक वलीका हॉस्पिटल है, वहां पे यही जो डीन है या जो अस्पताल का इंचार्ज है, उसने यूज सिरिंजेस इस्तेमाल करके HIV के पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा के कोई 130 बच्चों को मार दिया, जिसकी रिपोर्ट जो है अभी कामरान खान ने बहुत बड़ी रिपोर्ट अपने प्रोग्राम में कवर अप की थी। उसने बताया था कि वहां पे वो जो उस अस्पताल का MS था, वो चौकीदार को भेजता था और अपना माली को भेजता था अपना दवाइयां खरीदने के लिए। तो इसका क्या, ये वलीका हॉस्पिटल, आप वो प्रोग्राम उठा के देख रहे, इसकी कवरेज हुई है आपके मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि साउथ या नॉर्थ, वेस्ट या ईस्ट, जहां भी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस करप्ट है, बहुत करप्ट है। और जब इस किस्म की करप्शन हो रही हो और वो लोगों जो सेंसलेस है, अभी आपका अजहर सदीक साहब ने जो रेफरेंस दिया है कि आपने कैप्टन महमूद को लगा दिया उसकी जगह सेक्रेटरी, आपको पता है कैप्टन महमूद कौन है? ये जो आपका गुजरांवाला के नजदीक जो वो बना था, एक पावर प्रोजेक्ट बना था, उसके अंदर जो चाइनीज ने बनाया था, वो उसका इंचार्ज था। वहां पे जो वो लगाया गया था, उसमें जब आपने कन्वर्ट करने की कोशिश की गैस पे, किसी को पता चला कि जो गैस पे कन्वर्ट, वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बंद है, आज तक नहीं चला। उसके अंदर कभी उठा के देखिएगा कि उसके अंदर कितनी मैसिव करप्शन है, उसका कमीशन किसके शख्स से का है। फिर वो आ गया यहाँ पे, मतलब बजाय इसके कि उसके खिलाफ कुछ होता, वो यहाँ आ गया, आपको पता है अपना रिंग रोड के ऊपर, वो भी आपको सारा कुछ उसका केस। तो आप मुझे बताइए, जो मैं आपसे कहता हूँ ना, केयरलेसनेस है, जो लोग रूल कर रहे हैं, उनकी इनसेंसिटिविटीज देखिए कि एक ऐसा सर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, आप उसको उठा के फिर ये सेहत के ऊपर लगा दे। और दुनिया में और ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग क्या मर गए हैं, मौजूद नहीं है? तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, जब आप कहते हैं
कैन टेल यू वेरी ओपनली, कुछ नहीं हो। ये आप 2-2, 3-3, 4 दिन आप की तरह कुछ लोग प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद ये चीज जो है किसी जगह चली जाएगी, कोई नया इशू आ जाएगा। ये जो जिनके बच्चे मर गए हैं, अभी एक सोशल मीडिया पे एक किसी ने क्लिप रेक किया था, एक लेडी है, वो कह रही है मैंने अपनी भांजी को बजाते खुद घसीट के बचाया है, और जब मैं उसको ड्रैग कर रही थी तो वहां पे किसी अस्पताल के अमले का कोई नामो निशान नहीं मुझे नजर आ रहा था, एंड इट इज आफ्टर 1 आवर ऑफ द इंसिडेंट। अब आप मुझे बताइए कि जब वहां पे आप खुद कह रहे हैं और लोग कंफर्म कर रहे हैं, वहां पे जो आपके मीडिया के लोग बच्चे हैं, जो लड़के बच्चे, उनसे बात करें, वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी सबसे पहले तो हम पहुंचे, इंतजामिया तो पहुंची ही नहीं थी वहां पे। अब इन सवालात के जो आपने रेस किए, बाकी लोगों ने, जुल्फकार ने, बदर ने रेस किए, आसिफ बाजवा ने रेस किए, अजहर सद्दीक साहब ने पर्टिनेंट क्वेश्चन रेस किए, तो उसका जवाब कौन देगा? जुल्फकार राव तो कोई नहीं देगा। इस मुल्क में जवाबदेही है ही नहीं। आप बड़े से बड़ा इंसिडेंट कर ले, इस मुल्क में हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब हर अपना दहशतगर्दी के वाक़े के बाद फरमाते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आती है, आपने सुनी होगी कि हमारी दहशतगर्दी के मुताबिक 0 टॉलरेंस है। आप हैरान होंगे कि जब एपीएस का वाक़या हुआ था तो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये तफवीज़ किया गया था कि एक काउंटर टेररिज्म सेंटर बनाया जाएगा, नेक्टा बनाया जाएगा, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, और उसको हेड करेगा, उसके अंदर आपकी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनेगी, तमाम लोगों की इनपुट आएगी, तमाम आप वो नेक्टा की अथॉरिटी बन गई? आप मुझे ठीक बताइए, है ब्रिगेड जरा चेक कर लीजिए। साहब, ब्रिगेड साहब कैप्टन महमूद पे जैसे अपने रोशनी डाली, इसी तरह इस वफाकी वजारत हेल्थ, जिसमें ये 2-3 अस्पतालों के अलावा कोई काम आता ही नहीं, बाकी तो सारे सूबे करते हैं, सारे हॉस्पिटल उनके हैं, 53-54 अरब रुपए का बजट है, और जिस पे वो कह रहे हैं कि 37 अरब रुपए का बजट जो है करंट एक्सपेंडिचर वो मिनिस्ट्री में ही लग जाता है, बाकी कोई अस्पतालों को देते हैं जी। इस पे जैसे मैंने पहले इसका बजट बताया 7-8 अरब इसको आ गया, बाकी दूसरे को आ गया, तो ये 53 अरब रुपया वफाकी वजारत हेल्थ का बजट है, और मुझे समझ नहीं आ रही ये कहाँ खर्च होता है। बाजवा साहब, ये शाम गरीबा ही हमारी किस्मत में है, ये कोई गवर्नेंस, ये जो सूबों की बात होती है, बाकी बात होती है, तो बेसिकली ये गवर्नेंस की बात है कि गवर्नेंस बेहतर कैसे हो। देखिए सर, मैं जुल्फकार साहब बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि जो चीज़ें आपने या ब्रिगेडियर साहब ने की या दीगर दोस्तों ने की वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और एक बात तय है कि शायद मेरी बातें किसी को बुरी भी लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के इस दौर में आप जैसे जो लोग हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, जितनी जल्दी आप इस तरीके से इन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं तो यकीनन जो अरबाब इख्तियार हैं उनके ऊपर इसका असर जाता है और कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया जाता है। अगर आप लोग भी ऐसा ना करें तो मेरा ख्याल है कि शायद हालात इससे भी अबतर हो जाएं। और मुझे यकीन इस बात का है कि जिस तरीके से इतना हाईलाइट आपने किया, दीगर चैनल्स भी कर रहे हैं, ये जब सुबह नमाज के लिए मैं उठा तो फिर मैंने देखा कि ये वो क्या सूरत हाल थी और मैं बहुत परेशान हुआ। इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त हैं, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाकई इस तरह यार ये 14, उस वक्त तो 14 बच्चों की खबर थी, अब आपके पास पता नहीं, मेरे इलम में नहीं है। मैं सुबह का ईद मिलादुन नबी के जलसे जुलूसों में शामिल था। अली बिल्कुल बाजवा साहब, आप चूँकि हमारे जैसे मिडिल क्लासी हैं, आपको भी तकलीफ़ उसी तरह होती है, अवाम के अंदर रहने वाले हैं, फिरने वाले हैं, तो आप ज़ाहिर है आप भी इस पे अफसरदा हैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे होने के बावजूद। जुल्फ़कार अली बदर साहब, आखिरी 2-3 मिनट्स हैं जी, इसको ज़रा सम अप कर दें, क्या इसकी सजेशन है, क्या इसका तरीका हो, गवर्नेंस को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर टाउन प्लानिंग होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, उसके SOPs होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं, हॉस्पिटल का एक सिस्टम होता है, हमारे कैपिटल के अंदर 2 अस्पताल नहीं संभाले जा रहे। देखिए जुल्फ़िकार राज साहब, इस पे आपको ओवरऑल जो है ना, अपनी तमाम पब्लिक पॉलिसीज जो तमाम मिनिस्ट्रीज की हैं उसको रिव्यू करने की जरूरत है, और आपके जितने मामलात हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। जब तक आप अपनी पब्लिक पॉलिसी को अपग्रेड करके दुनिया के मामलात जिस तरह चल रहे हैं उससे मैच नहीं करेंगे और उसको फ्यूचरिस्टिक नहीं बनाएंगे, आप आगे उसकी किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में नहीं जा सकते। और जब तक आप उसके अंदर नहीं जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा
आपने किस किस्म की आपकी रिक्वायरमेंट है और आपने कैसी कानून साजी करनी है, क्योंकि कानून साजी आप तब कर सकते हैं जब आपके पास डेटा मौजूद हो और आपको पता हो फ्यूचरिस्टिक क्या है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपकी बिल्कुल गवर्नेंस का ठीक जो है, मामला है। बिल्कुल ठीक है। अजहर सदीक साहब, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे सारे मैयस लिए जाते हैं। ये सरकार में जहाँ अरबों खरबों रुपए ब्यूरोक्रेसी खा रही है, इनका क्या प्रॉब्लम है? ये अपने बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। सर प्रॉब्लम दुर्गा रास्ता देखिए, आज भी हम उन दायरों के सफर में कर रहे हैं। यानी मैं अब बदर से मैं इत्तेफाक करता हूँ कई बातों पे, लेकिन यार ये हुकूमतें जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कितना अरसा इस मुल्क के साथ जातियां की। यानी आज भी हम सोच रहे हैं, पता लगता है जनाब आज ये ठीक होने वाला है, कल ये ठीक होने वाला है, हम वहीं के वहीं खड़े इस बात पे लिए। और पाकिस्तान, ये अब मैं बरतानिया रह के आया हूं तकरीबन 1 साल 1 महीना और 9.5 महीने में पहले रहा हूं। अभी मैं अपना दुबई के अंदर मौजूद हूं। आखिर ये लोग कामयाब क्यों हैं? यानी इनमें इंटरफेरेंस पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में टोटल निजाम पॉलिटिक्स, यानी आप अंदाजा लगाएं, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है ना वो आपकी सरकार ने करने हैं सारे। हेल्थ सेक्टर सारा उनके पास, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा हो, और वो आप चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो, तो ये निजाम नहीं हो सकता। और दूसरा जहां तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी आप ज्यादा खुश रहो, प्राइवेट अस्पतालों के बुरे हालात है। वजह क्या है? वो जब वो पीएमडीसी का, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट वो बैठा हुआ, वो सरकारी नहीं कर सकता, प्राइवेट क्या करेगा? पीएमडीसी के हवाले में तो बड़े मामला उठा चुका हूं, फीसों का ज्यादा लेना, अस्पतालों की हालत के हवाले से। पाकिस्तान टोटली माजरत के साथ कोलैप्स कर चुका हुआ है। इसमें कोई इनकलाबी कोई आएगा तो होना है। बिल्कुल ठीक है अजहर सदीक साहब, सिस्टम का क्लैप्स कर चुका है। फिर मोहसिन नकवी साहब ठीक ही कहते हैं। और इस सिस्टम की जगह कौन सा सिस्टम लेगा, कैसे सिस्टम ठीक होगा, इसकी सर्जरी कैसे होगी और इस सिस्टम को बेहतर कैसे किया जाएगा, यकीन करें ये जो सारी तजावीज़, बातें, हादसात और कमेटियाँ और इंक्वायरियाँ देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम कल आज़ाद हुए थे और आज अपना सिस्टम बना रहे हैं। हमने 77 साल गुजार दिए, 77-78 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए। ये अंडरस्टूड था कि किसने क्या काम करना है, लेकिन अभी भी हम तजवीज़ें दे रहे हैं कि फ़लाना ये करे, फ़लाना वो करे, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कब इस अवाम की इस जुल्म के निज़ाम से जान छूटेगी। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही इजाज़त, कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।